नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ प्रश्न जो आपके माइंड में घूम रहे हैं, वो अक्सर आप लोग पूछ रहे हैं, तो उसके बारे में ही ये वीडियो है। जो आपके जनरल प्रश्न आ रहे हैं, जो छात्र लगातार पूछ रहे हैं, क्या पेपर 1 और पेपर 2 होगा इसमें? क्या 2 पेपर होंगे इस वैकेंसी में? क्योंकि पिछली बार केवल एक ही पेपर हुआ था। क्या बीएड सभी विषयों के लिए मांगा जाएगा? कहने का तात्पर्य यह है, कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें बीएड नहीं मांगा जाना चाहिए। पिछली बार काफ़ी बवाल हुआ था इसके लिए, लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया था, सब कुछ किया था। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, किन विषयों में बीएड नहीं होना चाहिए, वो होगा या नहीं होगा, इस बार के एलटी ग्रेड विज्ञापन में क्या स्थिति है। तीसरा है, एलटी ग्रेड और टीजीटी में कौन क्लियर करना आसान है? कौन सी परीक्षा पास करके नौकरी पाना आसान है, एलटी ग्रेड या टीजीटी? क्या एलटी ग्रेड टीजीटी से अच्छी जॉब है? किन विषयों में सिलेक्शन आसानी से होता है? एलटी ग्रेड में कौन से वो विषय हैं जिनमें आसानी से सिलेक्शन होता है? तो इन 5 मुद्दों पे चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और सीपी स्मार्ट क्लासेस पे इस तरह की एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा की जाती है और छात्रों को काफ़ी हेल्प मिलती है इस एनालिसिस से। चलिए, सबसे पहले पहला पॉइंट, क्या पेपर 1 पेपर 2 होगा? 99% चांस है पेपर 1 पेपर 2 होगा, क्योंकि आयोग कई बार इसके बारे में बता चुका है कि एलटी ग्रेड में भी जीआईसी प्रवक्ता के पैटर्न पे ही परीक्षा होगा। तो वहाँ पे पेपर 1 एक बार होता है, उसका रिजल्ट निकलता है, फिर उसके बाद पेपर 2 होता है। तो ये पेपर इसी तरीके से होने वाला है इस बार, इसको मान के चलिए। 2 इस परीक्षाएं होंगी इसमें, एक परीक्षा पहले, इसको प्री और मेंस इसको मान सकते हैं, एक परीक्षा बाद में। क्या बीएड सभी विषयों के लिए मांगा जाएगा? सभी विषय मतलब जैसे कि कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें बीएड की ज़रूरत नहीं है। टीजीटी में नहीं मांगता उन विषयों में बीएड, लेकिन एलटी ग्रेड में बीएड मांगता है। तो ऐसे कौन से विषय हैं? ऐसे विषय हैं, एक तो संगीत है, सबसे इम्पोर्टेंट विषय, संगीत शिक्षक, कला के शिक्षक, कंप्यूटर, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, ये सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें बीएड की ज़रूरत नहीं होती है। कहीं कहीं पे बीएड मांगा जाता है, कहीं नहीं मांगा जाता। लेकिन एलटी ग्रेड का जो पिछला विज्ञापन आया था सन 2018 में, वहाँ सब के लिए बीएड मांगा था। आप किसी भी विषय से हो, बीएड आपको अनिवार्य है करना। यहाँ तक कि कंप्यूटर साइंस में भी बीएड मांगा था, जबकि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट बीएड वाले बहुत ही कम मिलते हैं। क्योंकि जिसने कंप्यूटर साइंस किया फिर वो बीएड क्यों करेगा? क्योंकि उनकी लाइन अलग होती है, लेकिन टीचिंग में जब वो आते हैं तो उनको बीएड यहाँ पे मांगा गया था। और इससे दिक्कत क्या हुई थी? बहुत सारी दिक्कतें हुई थी। संगीत में कंपटीशन बहुत कम हो गया था, कला में कंपटीशन बहुत कम हो गया था, कंप्यूटर साइंस की सीटें पूरी की पूरी खाली चली गई। होम साइंस, यहाँ पर तो खैर कोई दिक्कत स्पेशली हुई नहीं। फिजिकल एजुकेशन में भी दिक्कत हुई थी, सीट खाली यहाँ पर भी गई थी। तो इसके बाद जब परीक्षा हो गई थी, उसके बाद छात्रों ने स्पेशली संगीत, कला और फिजिकल एजुकेशन और कंप्यूटर, इन 4 विषयों के छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया और ज्ञापन वगैरह दिया था कि बीएड को एलटी ग्रेड के विज्ञापन से हटाएं इन विषयों के लिए। तो उसका क्या असर पड़ेगा, क्या असर आएगा देखने में, मतलब आयोग क्या विचार करेगा उस पर या नहीं करेगा, तो इसके कितने चांसेस हैं। तो देखिए, एक एनालिसिस है, ये एनालिसिस में वो चीज़ें निकल के आती हैं जो परसेंटेज में कि कितना चांस है इसको हटने का और नहीं हटने का। तो इसमें जो है चांस जो है 50-50 है। बीएड हट भी सकता है, नहीं भी हट सकता है। पुराने स्टाइल में विज्ञापन आ सकता है, यानी कि बीएड मांग सकता है और बीएड हटाया भी जा सकता है। क्योंकि ये मामला कोर्ट में गया था, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस बार फूंक फूंक के कदम रख रहा है, पिछली बार की गलतियां नहीं कर रहा है। तो हो सकता है ये बीएड इसमें से हटा दे। और अगर आयोग ने मतलब अपना जो इसका विज्ञापन का मूल ढांचा होता है कि इसके लिए बीएड चाहिए, अगर उसके ऊपर अड़ा रहता है तो नहीं हटाएगा। यानी कि अभ्यर्थी दोनों तरफ से तैयार रहे। बीएड जिनके पास नहीं है वो भी तैयारी करें, और जिनके पास बीएड है वो तो तैयारी करें ही।
अब आगे बात करते हैं एलटी ग्रेड और टीजीटी में कौन क्लियर करना आसान है। देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने तैयारी ठीक से कर रखी है तो आप आसानी से जो एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं वो एलटी ग्रेड है। टीजीटी में बहुत भीड़ है, यहाँ मेरिट बहुत हाई जाती है, 125 में 125 तक लड़के ले आते हैं यहाँ पे। लेकिन एलटी ग्रेड में ऐसा नहीं होता है। पेपर जितना टफ होगा, पैटर्न जितना कठिन होगा, उसका कंपटीशन उतना ही अच्छा होगा पढ़ने वाले छात्रों के लिए। और टीजीटी में क्या है, यहाँ कुछ लोग तुक्के में भी नंबर ले आते हैं, एलटी ग्रेड में ऐसा नहीं है। तो आप एलटी ग्रेड को टफ मत मानिए, टफ जो है आपको टीजीटी है। टीजीटी कंपटीशन हार्ड है इन कंपेरिजन टू एलटी ग्रेड। एलटी ग्रेड की अगर आप तैयारी करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं टीजीटी की अपेक्षा। अब आगे, एलटी ग्रेड और टीजीटी में कौन सी जॉब अच्छी है, इसका एक डिटेल एनालिसिस, पूरा डिटेल वीडियो सीपी स्मार्ट क्लासेस में उपलब्ध है। आप केवल इतना लिख के जो है सर्च कर लीजिए कौन सी जॉब अच्छी है, आगे लिख दीजिए सीपी स्मार्ट क्लासेस, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। फिलहाल संक्षेप में मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। देखा जाए तो एलटी ग्रेड की जॉब ज़्यादा अच्छी मानी जाती है क्योंकि राजकीय शिक्षक होते हैं। राजकीय शिक्षक मतलब सरकारी कर्मचारी टीजीटी भी होते हैं, लेकिन टीजीटी एडेड विद्यालयों के शिक्षक होते हैं। एडेड मतलब अर्ध सरकारी टाइप का, मतलब कि मैनेजमेंट जो कॉलेज का होता है वो किसी और के हाथ में होता है। सरकार केवल यहाँ पे धन मुहैया करवाती है, टीचरों की सैलरी देती है कि टीचरों की सैलरी हम देंगे, कॉलेज में पैसे हम देंगे, लेकिन प्रबंध तंत्र जो है वो लोग आप लोग कॉलेज संभालिए। तो यहाँ पे टीचरों पे थोड़ा सा प्रबंध तंत्र का अत्याचार होता है और ये प्योर सरकारी है, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, राजकीय है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे दिक्कत हो सकती है नौकरी में, आपको थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ बिल्कुल नहीं। तो एलटी ग्रेड की जॉब ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। टीचरों में भी अपना स्टेटस सिंबल होता है, वो बोलते हैं हम राजकीय शिक्षक हैं। राजकीय मतलब एलटी ग्रेड वाले। किन विषयों में सिलेक्शन आसानी से होता है, अब एलटी ग्रेड के किन विषयों में सिलेक्शन आसानी से हो जाता है, तो इसके लिए मैं बस यही कहूँगा आपसे, अगर आप किसी का साइंस विषय किसी का है तो आप लोग अच्छी से तैयारी कर लो, क्योंकि पिछली बार केवल 34 या 35 लोग एग्ज़ाम क्लियर कर पाए थे और सीटें बहुत ज़्यादा थी, 500 के ऊपर सीटें थी। दूसरा सब्जेक्ट कंप्यूटर में कैंडिडेट ही नहीं मिले थे। तीसरा सब्जेक्ट में फिर से आता हूँ, तीसरा सब्जेक्ट जिसमें सीटें खाली गई थी, मतलब दिक्कत हुई थी सिलेक्शन में, वो है मैथमेटिक्स भी है और कला भी है। तो ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे दिक्कत होती है। कहाँ पे दिक्कत नहीं होती है, एसएसटी, हिंदी, इन सब में भरमार स्टूडेंट मिलते हैं, उनकी मेरिट भी अच्छी खासी जाती है, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होती है। जो भी थोड़ा सा अलग तरह के सब्जेक्ट हैं वहाँ पे आसानी से सिलेक्शन होता है। जैसे संगीत में आसानी से सिलेक्शन होता है। यहाँ पे टीजीटी का संगीत परीक्षा पास करना, संगीत शिक्षक बनना मुश्किल है, एलटी ग्रेड का आसान है। जितनी नॉलेज आप टीजीटी में जो स्टैंडर्ड आपका है, अगर तैयारी जो है आपका एग्ज़ाम करवा दिया जाए और अगर रैंकिंग देखी जाए तो टीजीटी में आप जिस पायदान पे आएंगे, सिलेक्शन हो या ना हो, एलटी ग्रेड में उससे काफ़ी ऊपर रहेंगे। तो ये हो गई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से संबंधित जानकारी। एलटी ग्रेड पे आगे हम और भी जानकारी आपको देते रहेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं कि आपके क्वेश्चन क्या है, तो उन क्वेश्चंस को कंपाइल करके हम दूसरा वीडियो बना देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।